ओम शांति। मैं इस शरीर की मालिक ज्योतिर्बिंदु आत्मा भ्रकुटी के मध्य चमक रही हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य प्रकाश फैल रहा है। मैं आत्मा परम पवित्र आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से दिव्यता की किरणें प्रवाहित हो रही हैं। 11/7/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे यहाँ तुम आए हो बहुत ऊंच तकदीर बनाने। बाबा कहते हैं ज्ञान काल में कोई के 5-6 बच्चे हैं, तरह तरह की उनकी तकदीर होती है। नौकरी नहीं मिलती तो कहेंगे हमारी तकदीर में ही ऐसे है। तो तकदीर बनती है पास्ट कर्म से। पास्ट कर्म में ऐसे कर्म किए हैं इसलिए किसी को महल मानिया और कोई बहुत गरीब बनते। तो बाबा कहते बच्चे इस समय तुम्हें सबसे ऊंची तकदीर मिलती है, क्योंकि इस टाइम के जो करोड़पति भी हैं, जो बहुत धन वाले पैसे वाले, वो भी बाबा कहते महल मानी सब मिट्टी में मिल जाएगी। तो उनको पैसा होते हुए भी इतना सुख नहीं है। इसलिए बाबा कहते इस समय कितना भी धन हो लेकिन सुखी और संपन्न नहीं कह सकते। पर सतयुग में तुम सभी आराम से रहेंगे, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। उसके लिए बाबा कहते यहाँ पे अनेकों की सेवा करनी है, रहम दिल बनना है। जितना ज़्यादा जो रहम दिल बनेगा वो ऊंचा पद पाएंगे। फिर बाबा समझाते कि सतयुग में सोने चांदी के महल होंगे, सोने की ईंटें होंगी। बाबा कहते बच्चे इस समय जब विनाश होगा तो बहुत सारे लोगों के पास गुफाएं भरी पड़ी हैं धन से, सोने हीरे से। तो बाबा कहते वो सारा तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। नई दुनिया में सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। किस प्रकार से ये विनाश का खेल होना है, उसके बाद तुम्हारा राज्य स्थापन होगा। इसलिए तुम बच्चे इस समय मेरी याद में रह अनेकों की सेवा करो, रहम दिल बनो। फिर बाबा समझा रहे अभी आगे बहुत आफतें आनी हैं, इसलिए बाप की याद में रहो। ऐसी ऐसी आफतें आएंगी जो सबका धन भी बाबा कहते हैं दिवाला निकल जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी होगी उसका भी दिवाला निकल जाएगा। बाबा कहते जापान में जब बम गिरा तो उसके बाद कौन बचा जो इंश्योरेंस कंपनी वाले किसको देवे। ऐसे बाबा कहते लास्ट में सबका धन भी दब जाएगा। ऐसे ऐसे तूफान आएंगे, बहुत ही दुख मिलेगा। कौन किसका देगा, कौन किसके लिए दिया जलाएगा। इसलिए उस समय पर बाप ही तुम्हारे काम आएगा। तो एक की श्रीमत पर चल के एक को याद करो, तब तुम ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कर सकते। मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन पढ़ाई में तत्पर रहो, श्रीमत पर सदा चलते रहो तो तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंच बन जाएगी। यह समय है अपनी तकदीर बनाने का। प्रश्न है तुम बच्चों की ऊंची तकदीर कौन सी है जिसके आधार पर तुम सारे सृष्टि की तकदीर को जान लेते हो। उत्तर है स्वदर्शन चक्रधारी बनना, यह है सबसे ऊंचे ते ऊंची तकदीर। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, तुम अपनी भी तकदीर को जानते हो तो सारे सृष्टि की भी तकदीर को जानते हो। बाबा आए हैं तुम बच्चों को हीरे समान तकदीर बनाने। स्मृति में रहे स्वयं भगवान हमारी तकदीर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं तो तकदीर बनती रहेगी। गीत है आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत के 2 शब्द सुने। सुनने से ही अपनी तकदीर का नशा चढ़ जाना चाहिए। यह है अविनाशी नशा, उतरना नहीं चाहिए। कोई मनुष्य साहूकार पदमपति होते तो उनको रात दिन का नशा रहता। हम बड़े धनवान जागीरवान, नशा चढ़ता है संपत्ति का। तो बाप है तकदीर बनाने वाला, अभी तो तकदीर फूटी हुई है।
कौड़ी मिसल तकदीर है व हीरे मिसल है, यह तुम जज कर सकते हो। बेहद का बाप सम्मुख बैठ तकदीर बनाते, सो तुम देखते हो जानते हो। परमपिता परमात्मा को देखते हो व जानते हो। बच्चे जानते हम आत्मा हैं, भल आत्मा को देखते नहीं हैं, परंतु निश्चय है हम आत्मा हैं। स्टार मिसल हैं, भ्रुकुटी के बीच में रहते हैं। इस समय तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है। इस देह में रहने वाले को आत्मा देही कहा जाता। आत्मा को अभिमान है हमको परमपिता परमात्मा आकर मिला है। बच्चे बाप के पास जन्म लेते तो वारिश होते, फिर कोई तो पाई पैसे की तकदीर पा लेते और कोई तो कुछ भी नहीं पाते, सिर्फ जन्म ही पाते। कोई कोई है जिनके 5-6 बच्चे हैं। नौकरी कम मिलती तो समझते हमारी तकदीर में यह था। औरों को देखते उन्हों की तकदीर में कितने महल माणियाँ ताज व तख्ते हैं। मनुष्य के तकदीर की वैरायटी है ना। तो अब तुम अपनी तकदीर को जानते हो कि किस तकदीर के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। धन के लिए, सुख के लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो करते ही हैं। धनवान मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो अच्छे अच्छे डॉक्टरों की दवाई करते हैं। समझते हैं धन से अच्छी दवाई होगी, तो धन की बात है ना। तुम बड़ी ज़बरदस्त तकदीर बनाते हो श्रीमत से। बच्चे जानते हैं बाबा ऊंचे ते ऊंची तकदीर बनाते, क्योंकि ऊंच खुद ब खुद है। अब तुम उनके सम्मुख बैठे हो ना, तो माँ बाप के घर में बैठे हैं। कोई राजा रानी है तो समझते हैं हमने ऐसे कर्म किए हैं जो राजाई की तकदीर मिली है। अब तुम जानते हो हम जो यह लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं, उन्होंने भी जरूर अगले जन्म में तकदीर बनाई है। तुमको यह बुद्धि मिली है, मनुष्यों की बुद्धि में यह नहीं आता। इतने धनवान मनुष्य हैं, उन्हों को यह तकदीर कैसे मिली? कहेंगे पास्ट जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जो इतना धनवान बने हैं। कर्मों का फल है ना, गाते भी हैं कर्मों की गति न्यारी है। मनुष्य पास्ट के कर्मों अनुसार ही भोगते हैं। अभी तुम बड़े ते बड़े लक्ष्मी नारायण के तकदीर की भेंट करते हो। यह जो सतयुग के मालिक बने, उन्हों की ऐसी कर्म गति किसने बनाई? जो विश्व के मालिक बने। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, दूसरे ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होंगे। बाप से ही तकदीर बनती, काका चाचा मामा आदि से नहीं बनती। हाँ, कोई की बन सकती है अगर वह एडॉप्ट करे तो। तुम बच्चों को भी एडॉप्ट किया है ड्रामा अनुसार, कल्प पहले मुआफिक। उनसे ऊंचा कोई है नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं ढेर के ढेर, उनको बाप से क्या वर्षा मिलता होगा? तुम समझते हो शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप, और ब्रह्मा है सभी जीवात्माओं का बाप। तुम इसमें भाई बहन हो जाते हो। तुम तो बच्चों को बाप कहते देखा। तुम्हारी तकदीर कितनी ऊंची है। हम तुमको पढ़ाकर कितना तकदीरवान बनाता हूँ। बरोबर सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण व स्वर्गवासियों की राजधानी थी। कितनी ऊंच उन्हों की तकदीर बनाई है। ऐसा बाप कितना लवली है। बाप भी कहते तुम भी लवली बच्चे हो। तुमको मैं फरमान करता निरंतर मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे।
तुम जानते हो शिव बाबा अभी इस ब्रह्मा तन में सम्मुख हैं। बाप ने समझाया मैं तो सदैव निराकार हूँ, मेरा नाम शिव ही है। मैं साकार में आकर पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। अभी मैं आया हुआ हूँ, तुम जानते हो कौन बात कर रहा है। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में चली जाती, वह निराकार ज्ञान का सागर है, वही तकदीर बनाने वाला है। हेविनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करेगा ना। तुम जानते हो बाप कैसे ब्रह्मा तन में सम्मुख बात कर रहे हैं। कहते हैं लाडले बच्चे अब ड्रामा पूरा हुआ। आत्मा सुनती है इस जन्म में जो तुम्हारा रूप है वह दूसरे जन्म में नहीं होगा। एक्टिविटी बदलती है, कभी राजा की तो कभी रंक की। फिर भविष्य में जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कितनी जबरदस्त कमाई है। तुम समझते हो भविष्य में हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे, वहाँ देवी देवता कहलाएंगे। इस समय की तकदीर के लिए अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। थोड़े टाइम में बहुत देवाला निकलेंगे, मरते जाएंगे। आफतें बहुत आनी है, भले इंश्योर करते, परंतु इंश्योरेंस कंपनी भी क्या कर सकेगी। हिरोशिमा का क्या हाल हुआ, कितने आदमी मरे, इंश्योरेंस कंपनी ने भी देवाला मारा। यहाँ भी ऐसा होगा। कौन एक दो का दीवा जलाएंगे। इंश्योरेंस वाले किसको पैसा देंगे। मनुष्यों में अंधविश्वास कितना है। बड़े आदमी का शो करते, ऋषि मुनियों को उनसे भी बड़ा समझते। बल रिलीजन को नहीं मानते, परंतु सन्यासियों को नमन जरूर करते हैं। साधुओं के आगे दंडवत प्रणाम भी करते। मैं सिंगल सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। बाप कहते लाडले बच्चों तुम डबल मालिक हो, इसलिए हम लाडले बच्चों को नमस्ते करते। तुम हमारे सिर के मोर हो। स्त्री पुरुष एक दो को चिट्ठी लिखते, फिर 6 मास में बाप को मुश्किल पत्र लिखते हैं। अरे प्राण देने वाले प्राणों से प्यारे बाप को पत्र भी नहीं लिखते। सभी प्राणों का ईश्वर एक बाप है, यहाँ से ही यह नाम निकला हुआ है। प्राणों का दान तो बाप ही देते। बाप कहते तुम मेरे बनते हो तो फिर तुमको कोई दुख नहीं दे सकता। जो बहुतों की सर्विस करते उनको कितना ऊंच मर्तबा मिलता। फिर उनके बाद सेकंड नंबर में जो सर्विस में बाबा को फॉलो करते, तुम्हें बहुत रहम दिल बनना है। जैसे बाबा ने हमको बनाया हम फिर औरों को बनावे। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी की बात है। स्वर्ग की राजधानी, वहाँ हम इतने साहूकार हैं जो सोने हीरो के महल बनाएंगे। एक माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी हैं, थोड़ी ले जाएं। तुम साक्षात्कार में स्वर्ग में हीरे जवाहरों के महल देखते हो, सोने की खानियाँ देखते हो, सोने की बड़ी बड़ी ईंटें होती। अभी भी बड़ों बड़ों के पास सोना तो पड़ा है ना। भारत को सोना चांदी तो जरूर रखना है। सबके पास बड़ी बड़ी गुफाएं हैं जहाँ कोई लूट फूट ना सके, आग न जला सके। तो सब भविष्य में तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। जिन एरोप्लेन द्वारा बॉम्ब गिराते वही चीज़ें फिर सुख के निमित्त बन जाएंगी। अब फिर बनी है। तुम जानते हो कैसे खानियों से जाकर सोना ले आते,
खानियाँ सब नई हो जाती, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। ऐसी तकदीर बनाने वाले बाप से पूरी तकदीर लेनी चाहिए। बाप कहते एक में मोह लगाओ और स्वर्ग को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अपनी ऊंच तकदीर बनाने में गफलत नहीं करनी है। श्रीमत पर अच्छी रीति चल पढ़ाई के आधार से ऊंची तकदीर बनानी है। दूसरी पॉइंट, प्राणेश्वर बाप की याद में रहे, सबको प्राण दान देना है, सबके प्राण बचाने हैं, किसी को भी दुखी नहीं करना है। वरदान है, मालिकपन की स्थिति में रह प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भव। प्रकृति आप मालिकों का अब से आह्वान कर रही है। चारों ओर प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे, लेकिन जहाँ आप प्रकृति के मालिक होंगे वहाँ प्रकृति दासी बनकर सेवा करेगी। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ तो प्रकृति सहयोग की माला पहनाएगी। जहाँ आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पांव होगा, स्थान होगा, वहाँ कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। तूफान आएगा, धरती हिलेगी, लेकिन बाहर सूली होगा और यहाँ कांटा होगा। सभी आपके तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। स्लोगन है, अलौकिक सुख व मन रस का अनुभव करना है तो मन मना भव की स्थिति में रहो। ओम शांति।